Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को, रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरुदेव, जय माता की। व्यासपीठ से आज गुरुजी फॉर यू चैनल के जो नए श्रोता, जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, वो सब भी बधाई के पात्र हैं। आप अपना जो स्नेह इस चैनल को दे रहे हैं, उसके लिए गुरुजी की ओर से हार्दिक आभार। हाँ, ये जरूर है कि अब आपकी भी एक ड्यूटी बन गई कि अब आप गुरुजी फॉर यू चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रियजनों में इसको शेयर भी जरूर करें। अब हम इस चैनल के माध्यम से अभी तक आध्यात्मिक चर्चाओं पे ही चल रहे हैं। आने वाले समय में हम इस चैनल के माध्यम से आपके बीच कुछ ज्योतिषीय चर्चाएं, कुछ सामाजिक चर्चाएं, कुछ वास्तु के विषय और जो भी अधिक से अधिक लाभदायक जानकारियां हम आप तक पहुंचा सके, उसका प्रयास निरंतर रहेगा। हम पहले भी कह चुके हैं, आने वाली 10 जून को शनि जयंती है, सूर्य ग्रहण है। 12 राशियों के लिए इस शनि जयंती के पावन पर्व पर जो लाभकारी उपाय, किन किन राशि वालों को क्या क्या करना है, किस प्रकार करना है, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। और आज की आध्यात्मिक चर्चा से पहले एक सामाजिक बात भी हम आपके बीच रखने जा रहे हैं। एक सामाजिक विषय है। पिछले कुछ वर्षों से मैंने देखा है कि भारत देश में कुछ नए प्रकार के रिवाज भी आए। वो रिवाज क्या है जी? आज माता दिवस अर्थात मदर्स डे है। अब पितृ दिवस अर्थात फादर्स डे है। फिर भाई दिवस, ब्रदर्स डे है। इसी प्रकार से कुछ वैलेंटाइन डे या और अन्य कुछ दिवस मनाने का प्रावधान हमने देखा कि कुछ ज्यादा आया है। अब इस कोरोना महामारी के समय में मुझे लगता है कि पूरे विश्व को एक नहीं 2 सीख तो जरूर ले लेनी चाहिए। एक सीख तो है ही कि इस महामारी काल में हमें जो एक बड़ी महत्वपूर्ण सीखने को मिली, वो है कि हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। प्रकृति के साथ खिलवाड़, उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे किए उन कर्मों का फल है जो हमने प्रकृति का निरादर किया, प्रकृति का सम्मान नहीं किया। उसने जो हमें दिया, हमने उसका अंश भर भी उससे नहीं दिया। ये उसका परिणाम है। इस समय सबसे बड़ी जो
समस्या आई ऑक्सीजन की। भली भांति परिचित हैं आप लोग, टीवी चैनल, न्यूज चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि कितनी ऑक्सीजन की किल्लत रही। अरे भाई, परमपिता परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने हमारे जन्म से पूर्व ही हमारे लिए इस सृष्टि में हमारे श्वास देने के साथ साथ उन श्वासों की जो महत्वपूर्ण खुराक है ऑक्सीजन, वो हमें निःशुल्क दे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कोई कीमत हमसे नहीं ली गई। उल्टा हमने उसके महत्व को नहीं समझा और उन्हें काटना शुरू कर दिया। किसे? वृक्षों को, पेड़ पौधों को, उनके महत्व को ही नहीं समझा। तो ये हमारी एक प्राथमिकता बनती है, मानवता बनती है कि जो हमें उस परमात्मा ने दिया प्रकृति के माध्यम से, हम उसके महत्व को समझें और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये सीख दें। उनके लिए भी एक ये नियम ही बना लें कि आप, हाँ, एक वृक्ष किसी दूसरे के लिए नहीं भाई, अपने लिए तो जरूर लगा लो। वो वृक्ष आपको छाया देगा, ऑक्सीजन देगा। प्रकृति में जब सुधार होगा, प्रकृति जब अपने उस लेने और देने की प्रक्रिया में सबल हो जाएगी, तब हो सकता है कि भविष्य में हमें इस प्रकार की महामारियों का सामना ना करना पड़े और हमारे बच्चों का और हमारा शरीर स्वस्थ रह करके निरोगी रह सके। ये तो रही एक सीख। और दूसरी सीख भी इसमें कई बार अब लोग आते हैं तो बात होती है, चर्चाएं होती हैं, प्रतिदिन हो रही हैं कि गुरुजी पानी को लेकर के भी बड़ी समस्याएं हैं, तो कृपया आप इस प्रकृति के सम्मान के साथ साथ पानी को भी बचाएं। प्रकृति का आदर करने में पानी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। काफी समय से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध यदि होगा या अगला युद्ध, महायुद्ध कभी होगा, तो हो सकता है वो पानी के लिए हो। ये वो त्राही त्राही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। हमने कोरोना की कल्पना कहाँ की थी? इस तरह की महामारी की कल्पना भी कहाँ की थी? तो कृपया आप सचेत रहें, जागरूक रहें और आज इस चीज को भी समझ लें कि हमें वृक्ष रोपण करना है। एक वृक्ष तो कम से कम अपने बच्चे के हाथ से, अपने परिवार के सदस्य के हाथ से लगाना है। लगाने के बाद उसकी पालन पोषण करना है, उसकी खाद पूर्ति, उसकी जलापूर्ति वो हम ही करनी है। लगा लीजिए आपने एक बच्चा गोद ले लिया, तो इस तरह से आप वो नियम रखें, वो संकल्प रखें और हो सकता है हम सबके इस नेक प्रयास से आने वाले समय में प्रकृति का एक सुंदर, मनमोहक और दिव्य स्वरूप हमें उसके आशीर्वाद से पुनः प्राप्त हो। तभी तो कहा गया है कि भारत जो है स्वर्ग है, धरती जो है वो स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, हम इसे नरक न बनाएं। अब लोग कहते हैं गुरुजी जिंदगी बड़ी दूभर हो रखी है, ये जीवन बहुत कठिन हो रखा है। बल्कि एक सज्जन ने तो कह ही दिया कि यूं लगता है ये कोई सजा है। तो ये मत सोचिए, हर एक अंधेरे के बाद एक उजाला, एक प्रकाश अवश्य होता है। यदि ये जिंदगी एक फाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ये जिंदगी यदि एक फाइन है, आप जो समझ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए इस पे हमारे सतगुरु के साइन हैं। ये हमारे कर्मों की सजा है। आप इसे फाइन मान रहे हैं तो साइन भी हमारे गुरुदेव ने किए हैं, और वो गुरु महाराज, वो परमपिता परमात्मा, वो ईश्वर ही हमें अपने सदकर्मों से इस फाइन से मुक्ति दिला सकता है। भाई बुरे कर्मों से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो न्यायाधीश आपको एक चीज तो देगा ना, या तो सजा देगा, या उस सजा के माध्यम से आपको कोई ऐसा कृत कार्य करवाएगा जिससे कि आपका वो समय, वो बुरा समय निकल जाए।